तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिंग ने अपनी आर्मी बनाने के लिए लुओजी ट्राइब के साथ रो सोल रिफाइनिंग टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया था। इस टेक्निक को लुओजी ट्राइब में 13 ने काफी अच्छे से सीख लिया था और वांगलिंग भी उसके टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि 13 वाकई में काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान था। वांगलिंग को उसमें कई सारी उम्मीदें थी और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके 13 और मास्टर हुआ ने मिलकर अपने आसपास के ट्राइब को भी हमला करते हुए उसे अपने साथ मिला लिया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला सके और खुद को ताकतवर कर सके। यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन हम देखते हैं कि 13 उसके और ग्रुप ने और किसी बेरहमी से यहाँ पर हमला कर दिया था और उसके सारे के सारे साथियों को जान से मार डाला और साथ ही साथ उसने यहाँ पर 13 की मरेडियन को भी यहाँ पर तोड़ दिया। और ये देखकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस विलेज की तरफ जाते हुए पूरे के पूरे विलेज को उठाकर यहाँ पर अपने साथ ले आता है। और जहाँ पर हमें जानने के लिए मिलता है कि एंशिएंट डीमन सिटी के बाहर यहाँ पर यह सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब था, जिसे वांगलिंग ने यहाँ पर उस आदमी को जान से मार दिया और उसे मारने के बाद इस विलेज को भी अपने कब्जे में ले लेता है और जिसकी वजह से लुजिया ट्राइब में मेंबर की तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर तो मास्टर हुआ वांगलिंग से कहते हैं कि आपने हमारे ट्राइब को एक नई जिंदगी दी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्राइब का नाम भी दे दीजिए। जो सुनेगा तो वांगलिंग उसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब का नाम दे देता है। तो आप आगे तो हमारे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे 2 साल गुजर चुके थे और अब यहाँ पर वांगलिंग ने कई सारे यहाँ पर डीमन स्पिरिट क्रिस्टल को भी जमा कर लिया था और जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता था। लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये डीमन क्रिस्टल काफी ज्यादा कम है और यह तो मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेट के पीछा की पहुंचा पाएंगे, और अगर मुझे अनसेंडल लेवल तक पहुंचना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा डेमोनिक एनर्जी चाहिए होगी। यह सब कहते हुए वांगलिंग अपने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब को देखने के लिए यहाँ पर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वांगलिंग अपने ट्राइब की तरफ देखते हुए कहता है कि 2 साल में मेरा ट्राइब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पर मौजूद हर तरह पहले से तो काफी ज्यादा हो चुकी है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग ने फिर से अपने 1 बिलियन सोल ट्राइब को बाहर की तरफ निकाल लिया था और जिसे वांगलिंग यहाँ पर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब उसे यह ट्राइब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में कहता है कि सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर जितने भी सोल्स होते हैं उन्हें नरिश करते हैं करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और यहाँ पर हर एक मेंबर को वो खुद करना नहीं आता। इसीलिए वांगलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए हवा में यहाँ पर ब्लैक क्लाउड को यहाँ पर सामान कर लेता है, जहाँ पर साथ ही साथ वहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग सेट के मेंबर से कह रहा था कि तुम लोगों को यहाँ पर सोल रिफाइनिंग फ्लैग के सोल्स को नरिश करना काफी ज्यादा जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन यहाँ पर 2 बार अपने सारे के सारे सोल बीज को यहाँ पर इस क्लाउड के अंदर भेज देना, ताकि उनकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो सके। यह सुनकर तो सोल रिफाइनिंग यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं वो फौरन से वांगलिंग के सामने यहाँ पर घुटने टेक देते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि वांगलिंग ने उनके लिए कई सारे एहसान किए हैं। साथ ही साथ वांगलिंग का आर्डर यहाँ पर मानते हुए वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अपने सोल बीज को ब्लैक क्लाउड के अंदर यहाँ पर भेज देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब में कुछ मेंबर पे आ गया था, जहाँ पर वो शिकार करने के लिए बाहर की तरफ गए हुए थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर 13 भी उनमें से ही एक था और जिसमें से एक छोटा बच्चा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर 13 आखिरकार यह सोल रिफाइनिंग टेक्निक को यहाँ पर कैसा फील होता है। ये सुनकर तो ब्रदर 13 थोड़ा सा उदास हो जाता है और तभी यहाँ अचानक यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उस बच्चे के पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर पूरे तरीके से नाराज हो चुका होता है और इसके रेडियन तबाह हो गए हैं और अब यह सोल रिफाइनिंग टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता और यह सब लोग ब्रदर 13 को एक नकारा समझ रहे होती हैं। तब अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से एक आदमी यहाँ पर चिल्लाते हुए आ रहा था। वो बोलता है कि मेरे पीछे यहाँ पर डीमन बीस्ट लगा हुआ है और भागो। जो सुनकर तो ये देखने के लिए मिलता है कि एक टाइगर यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट इसी के साथ उस आदमी के पीछे पीछे आते हुए आता है और वो फौरन से उसे जान से मार देता है। यह देखकर तो बाकी के सब लोग अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन वो छोटा बच्चा नीचे की तरफ गिर जाता है और इससे पहले कि वो टाइगर डेमोनिक बीस्ट पर उसे हमला करके जान से मार पाता, तभी हम देखते हैं कि अचानक 13 अपने स्पेयर को लेकर उसके बीच में आ जाता है, जिससे यहाँ पर वो डेमोनिक एनर्जी का ये वाली यहाँ पर पावर नहीं यूज कर सकता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो उस टाइगर को डेमोनिक बीस्ट के साथ लड़ता रहता है और उसके यहाँ पर उस बच्चे की जान तो बचा लेता है। मगर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस बच्चे के साथ यहाँ पर 13 ने खुद को यहाँ पर खून में लपटा था और वांगलिंग के सामने लाया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर है वांगलिंग वो सब कुछ बता देता है कि वो कैसे 13 को एक यहाँ पर रियल यहाँ पर डीमन बीस्ट से हमला कर दिया था और जब तक वो वहां तक पहुंचा तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यह सुनकर तो वांगलिंग भी उन दोनों को देखता है और कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और वो खुद यहाँ पर 13 की बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर वांगलिंग काफी ज्यादा देखकर शॉक हो जाता है कि इसके मरेडियन तो यहाँ पर टूट चुके हैं और आखिरकार इसकी बॉडी में मौजूद डेमोनिक एनर्जी 2nd ग्रेड तक कैसे पहुंच चुकी है। और यह कहती हुई वांगलिंग 13 पर यहाँ पर सोल चार्जिंग टेक्निक कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसकी मेमोरी से वांगलिंग को जानने के लिए मिलता है कि जब उसकी मरेडियन टूट गई थी तो वहाँ पर 13
ने हार नहीं मानी थी और वो अक्सर अकेले में जबरदस्ती डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता था। बेशक उसकी मैरिडन टूट हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी हड्डियों और यहाँ पर गोश्त में अंदर डेमोनिक एनर्जी को स्टोर कर रहा था, जो यहाँ पर प्रोग्रेस तो काफी ज्यादा पेनफुल थी। और इस पेनफुल में तो 13 को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था। लेकिन फिर भी 13 ने कभी भी हार नहीं माना। इवन की उसने इस बार ऐसी तकलीफ यहाँ पर झेली थी जैसे कि हजार यहाँ पर उस पे भाले घोंप दे गए हों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वांग लिंग को 13 का यह जमजा काफी ज्यादा पसंद आता है और वो अपने मन में कहने लग जाता है कि इस वक्त जो 13 यहाँ पर बजा सका है, और इस बात सिर्फ एंशिएंट गॉड टेक्निक ही, क्योंकि इसकी बॉडी की कल्टीवेशन टेक्निक है और वैसे भी 13 की मैरिडियन टूट चुकी है, तो अब सिर्फ उसकी बॉडी टेक्निक है ही परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन वांग लिंग किसी को भी ऐसे ही एंशिएंट गॉड की टेक्निक नहीं दे सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो अपनी एनर्जी से 13 को दोबारा से होश में ला देता है। यहाँ पर 13 होश में आते ही वो फौरन से वांग लिंग और उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम आखिरकार जबरदस्ती अपनी बॉडी में डेमोनिक एनर्जी को स्टोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस जबरदस्ती से तुम्हें जितनी जल्दी डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करोगे तुम उतनी जल्दी मर जाओगे? और इस पर 13 भी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती डेमोनिक एनर्जी इसीलिए स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं इसके बाद मैं दोबारा से कल्टीवेशन कर पाऊँ। और मुझे माफ कर दीजिए एंसेस्टर, लेकिन मैं अपने क्लैन के लिए आपके लिए बिल्कुल भी एक यहाँ पर नकारा नहीं बन सकता। और मैं चाहता हूँ कि 13 इनकी बातों को सुनकर तो वांग लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 13 से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक दूंगा और जिससे तुम डेमोनिक एनर्जी को सीधा सीधा अपनी हड्डियों में स्टोर कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि इस टेक्निक की वजह से तुम कभी भी यहाँ पर डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुम बड़े बड़े कारनामे कर पाओगे। इवन की तुम कई सारे यहाँ पर कल्टीवेटर को भी मार सकते हो और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। लेकिन यह टेक्निक दर्द भरी है और इस टेक्निक को सीखते हुए तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा और यह कदम उसके बाद जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ 13 तुम इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो? जो सुनकर तो 13 काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो वांग लिंग का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि एंसेस्टर मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा। और अब वो यहाँ पर इस बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को लेकर यहाँ से चला जाता है। और उसे जाते हुए देखकर तो वांग लिंग अपने मन में कह रहा था कि उसकी आंखों में वो नजरें, बेशक वहाँ पर तकलीफ होगी और उसे एहसास भी होगा और इसे काफी अच्छे से वो जानता है क्योंकि एक टाइगर पर यहाँ पर वांग लिंग बिल्कुल भी ऐसा ही था। अब वो यहाँ पर टाइम पे वांग लिंग को भी ताकतवर होने का जुनून था बिल्कुल 13 की तरह, इसीलिए वांग लिंग ने 13 को एक और मौका दिया। लेकिन अभी के लिए वांग लिंग ने 13 को एंशिएंट गॉड टेक्निक नहीं दी थी, बल्कि उसने यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को दी थी, जो कि यहाँ पर 13 को दे दी क्योंकि वहाँ पर ट्रोल क्लैन के लोग भी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का ही परफॉर्म करते हैं। वांग लिंग अपने मन में कह रहा था कि अगर यहाँ पर 13 किसी तरीके से इसे जायंट डीमन टेक्निक को सीख लेता है तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे एंशिएंट गॉड टेक्निक को फर्स्ट फॉर्म लेवल को इसे सिखाना है या नहीं। और आगे कुछ यहाँ पर 13 की सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर हुआ अपने साथ यहाँ पर एक बच्चे को लेकर वांग लिंग से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर मास्टर हुआ वांग लिंग के कह रहे थे कि एंसेस्टर मैंने आपसे एक बच्चे के बारे में बात कहा था और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वह यही बच्चा है और इसका नाम यहाँ पर हु पाओ है। और जब यह पैदा हुआ था तब इसकी बॉडी में यहाँ पर 5th ग्रेड की डेमोनिक एनर्जी थी और जिसका मतलब वो यहाँ पर है पर फाउंड बिल्डिंग स्टेज के साथ ही पैदा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर हुआ बताते हैं कि इसने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पर 13 सोल ट्रायल को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर यह वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर वांग लिंग से मिलते हुए वो फिर से खुश होकर यहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी सोल रिफाइनिंग टेक्निक को 4th स्टेज तक कल्टीवेट कर लिया है, जबकि मेरे पास 5 यहाँ पर मेन सोल्स हैं। चलिए एंसेस्टर मैं आपको दिखाता हूँ। यह कहते यहाँ पर उबाओ यहाँ फौरन से वो अपने सोल से रिफाइनिंग फ्लैग को एक साथ ही समन कर लेता है, जिसके अंदर से यहाँ पर 5 मेन सोल्स एक साथ ही बाहर की तरफ आ जाती हैं, जो कि सारी की सारी सोल बीस्ट थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और उनमें से एक बीस्ट तेजी के साथ यहाँ पर वांग लिंग की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, मगर वांग लिंग अपने प्रेशर को यहाँ पर सोल बीस्ट पर दबा देता है। और यह देखकर तो मास्टर यहाँ पर उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बदमाश लड़के, अपनी सोल यहाँ पर बीस्ट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करो और तुम इस तरह से हमारे एंसेस्टर की बेइज्जती नहीं कर सकते। और यह सुनकर तो हुबाओ फौरन से अपनी सोल बीस्ट को वापस से रख लेता है, मगर दूसरी तरफ यहाँ पर वांग लिंग यह देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में यहाँ पर हुबाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि
कि वाकई में यह लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जब 13 को मैंने यहाँ पर पहली बार देखा था तो मुझे उससे सेम यहाँ पर फील हुआ था और इस लड़के का भी फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। बस सिर्फ इसे एक अच्छे टीचर की जरूरत है और इसीलिए वांग लिंग ने यहाँ पर हुबाओ से कहता है कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और अपनी कल्टीवेशन करोगे। जो सुनकर तो यहाँ पर हुबाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन से वांग लिंग के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट पेश करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। सोल रिफाइनिंग यहाँ पर ट्राइब लगातार अपने आसपास के ट्राइब पर हमला करके वो खुद को यहाँ पर बड़ा करता रहता है और जब तक यहाँ पर जंग होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 युवा सबसे आगे रहते थे क्योंकि यहाँ पर 13 अपनी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का थोड़ा बहुत तो उसे सीख लिया था और इन जंगों में काफी अच्छी तरीके से सोल रिफाइनिंग ट्राइब के मेंबर अपने सोल बीस्ट को सोलों की तादाद लगातार बढ़ाते जाते हैं और ऐसे करते करते पूरे 4 साल गुजर जाते हैं और 4 साल बाद वांग लिंग कह रहा था कि 4 साल पहले मैंने स्काई डीमन सिटी यहाँ पर नहीं गया और कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल पोजीशन हासिल करने के लिए क्योंकि जब तक यहाँ पर है टाइम मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब के मेंबर हैं और इसीलिए अब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। जो सब सोचते हुए अगले दिन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग ने अपने मॉस्किटो बीस्ट को यहाँ पर बाहर की तरफ अपने साथ यहाँ पर 13 को लेकर स्काई डीमन सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। मगर हमें जाने से पहले वो मास्टर हुबाओ यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब का लीडर है यहाँ पर देते हुए कहता है कि अब से हमारा सोल रिफाइनिंग ट्राइब यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करेगा, अब से सिर्फ तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दोगे। और यह कहते ही वांग लिंग ने यहाँ पर मास्टर को यहाँ एक जेड स्लिप भी दे दिया था और बोलता है कि अगर सोल रिफाइनिंग ट्राइब पर कोई भी मुश्किल आ जाए तो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मुझे बुला लेना और मैं वापस आ जाऊंगा। और यह सब कहने के बाद वांग लिंग यहाँ से और इन सब लोगों को अलविदा करते हुए फिर से स्काई डीमन सिटी की तरफ यहाँ पर चला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग स्काई डीमन सिटी में यहाँ सिटी गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिंग 13 और हुबाओ को साथ में पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें वांग लिंग का यहाँ पर एक न्यू लुक भी देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर आते ही वांग लिंग उस गार्ड से कहता है कि हमें हमारे कमांडर से मिलना है, जिस पर तो वो गार्ड यहाँ पर वांग लिंग की बेइज्जती करते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लग जाता है। यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कमांडर कोई मामूली इंसान है जिससे कि तुम जैसे यहाँ पर जंगली लोग से मिल जाए, चलो यहाँ से या भाग जाओ। यह कहकर तो वो वांग लिंग की बेइज्जती करता है। यहाँ पर 13 को उसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से के साथ वो अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ पर तेजी से उस गार्ड पे हमला कर देता है। जिस अटैक से हिट होते ही वो गार्ड पीछे की तरफ धकेला जाता है और गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम लोग यहाँ पर स्काई सिटी की तरफ आकर इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। और वो लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर वांग लिंग ने 13 से कह रहा था यहाँ पास तुमने अच्छा नहीं किया। जो सुनकर तो 13 को लगता है कि शायद वांग लिंग ने यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो वांग लिंग से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ और अगर किसी ने भी आपको बेइज्जत करने की कोशिश की तो मैं उसे मेरा दुश्मन है और मैं उस पर हमला करूंगा। जिस पर वांग लिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पंचिंग टेक्निक की बात कर रहा हूँ और वो ठीक नहीं थी। तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं था और तुमने कुछ ज्यादा ताकत लगा दी और इसी वजह से तुम्हारी एनर्जी ओवरफ्लो हो गई और तुम्हारा अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब में तुम्हारा पंच इतना ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर तो यह सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और साथ ही साथ यहाँ पर वांग लिंग 13 से कहने लग जाता है कि जरा गौर से देखो, अब मैं तुम्हें यह टेक्निक परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जो कहते हैं यहाँ पर वांग लिंग ने अच्छे से कंट्रोल के साथ अपनी यहाँ पर एनर्जी को खुद के पंच में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और वो बिल्कुल भी ऐसा ही सेम पंच इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद गार्ड पर हमला कर देता है। जो देखकर यहाँ पर पंचिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सामने की तरफ मौजूद सारे के सारे गार्ड हवा में उड़ जाते हैं और सबके मुंह से खून की उल्टियां करने लग जाते हैं। और यह कहते हुए वांग लिंग पीछे की तरफ पलटकर अपने यहाँ पर डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं और तुम लोगों को बिना वजह लड़ाई तो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर लड़ने से डरना भी नहीं चाहिए और अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो उसे खत्म कर देना। जबकि यहाँ पर वांग लिंग ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उसके पीछे अपनी जैसी किसी फौरन की एनर्जी महसूस हो जाती है। जहाँ पर वो पलट कर देखता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिस याओ जिक्सुई थी, जिसे देखकर तो ये सारे के सारे सोल्जर उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कमांडर याओ। दूसरी तरफ यहाँ पर वांग लिंग भी उसे पहचान गया था। वो याओ जिक्सुई के ब्लड एंसेस्टर की बेटी थी जिसका ऑरा काफी ज्यादा का पावरफुल था और एक तरफ मिस जिक्सुई और दूसरी तरफ